क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली में कल जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। देशद्रोही के साथ ऐसा मारपीट बिल्कुल जरूरी है। देशद्रोही है बिल्कुल जरूरी अच्छा, है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से रहा है गलत, क्या बोल रहे हैं इसका? कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की सही है। वो बिल्कुल सही है। वो कहने की हम बात शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारा कौन दिया था? कौन दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे का? सेना को का आरोप कौन लगाया था? तो हम तो कहते हैं कि जो भी सनातनी भाई थे जो उनको मारे हैं बिल्कुल सही किया और हम नमन करते हैं उनको। लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है वो देश विरोधी है, ऐसा क्यों? अच्छा, मणिशंकर अय्यर कौन है बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर बोला है 4 दिन पहले कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर को ज्ञान कम होगा भारत के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम के ब्लॉग। अभी बिहार में भी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और पटना और नालंदा में आखिरी चरण में चुनाव है और दिल्ली से कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और कल वो प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं और प्रचार प्रसार में उन्हें माला पहनाने के दौरान किसी ने लपड़ा देता है। और अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और पटना के यहाँ के जो लोग हैं किस नज़र से देखते हैं तो आइए जानते हैं। कल कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं सांसद के रूप में, उन्हें माला पहनाने के दौरान में लपड़ा दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली में कल जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। देशद्रोही के साथ ऐसा मारपीट बिल्कुल जरूरी है। देशद्रोही है बिल्कुल जरूरी है। जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारा कौन दिया था? कौन दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे का? सेना को का आरोप कौन लगाया था? तो हम तो कहते हैं कि जो भी सनातनी भाई थे जो उनको मारे हैं बिल्कुल सही किया और हम नमन करते हैं उनको। बिल्कुल कलेवर वाला आदमी है। जो सनातन हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। हिंदू शेर में हिम्मत था कि उनके क्षेत्र में उनके रैली में जाकर के उनको लपड़ाया है। और हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जब कन्हैया कुमार आएगा तो उनका फिर से बिहार में भी हम लोग वैसा नहीं स्वागत करेंगे जो दिल्ली में हुआ है। जय श्री राम। जो दिल्ली में हुआ है वो बिहार में भी बिल्कुल करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है वो देश विरोधी है, ऐसा क्यों? अच्छा, मणिशंकर अय्यर कौन है बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर बोला है 4 दिन पहले कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर को ज्ञान कम होगा भारत के बारे में। जलपान उनका पाकिस्तान से आता है ना, उनकी नानी इटली से लेके आई थी यहाँ कांग्रेस। अरे इतना बढ़िया। उसके बाद स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है दिल्ली में स्पष्ट बात है। सुनिए, हम तो अब कांग्रेस पार्टी के उस आदमी को खोज रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया था और महालक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया था। क्या कांग्रेस को महिला को महालक्ष्मी मानती है? अगर मानती है तो संदेश खाली में होती है घटनाओं पर ममता बनर्जी चुप क्यों है? अगर मानती है तो तेजस्वी यादव के रैली में चिराग पासवान के मां को गाली दिया गया, कहाँ था इंडी गठबंधन? उसके बाद महाराष्ट्र में एक उनके पार्टी के सांसद के कैंडिडेट थे, महिलाओं को थप्पड़ दे दिया। उसके बाद अभी केजरीवाल का जो राइट हैंड है विभव कुमार, उस स्वाति मालीवाल के साथ क्या कर रहा है और पूरा दुनिया देख रहा है। आप बताइए कि महालक्ष्मी शब्द कांग्रेस के ये मैनिफेस्टो में ये हो रहा है, शूट कर रहा है, बताइए आप। अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं कह रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है उनका। हाँ, तानाशाही कर रहे हैं ना। तो इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी क्या कर दी थी? प्रेस बंद, घर बंद, ताला बंद, सब तो बंद करवा दिया था। नसबंदी क्या था? क्या था नसबंदी बताइए। अरे डिक्टेटरशिप का बात करेंगे, डिक्टेटरशिप का स्पेलिंग नहीं जानने वाले आदमी डिक्टेटरशिप का बात करेंगे। तानाशाही करती थी कांग्रेस की सरकार, 70 साल से देश को लूट लिया। एगो एम्स नहीं बनाया, मोदी को बोलता है कि मोदी में हॉस्पिटल का नहीं बना। 15 गो एम्स बना दिया, पूरे एगो एम्स बनाया 70 साल में। वो करेगा देशभक्ति का बात? जिसके बाप दादा देश का टुकड़ा टुकड़ा करते थे वो देशभक्ति का बात करेंगे क्या? स्पष्ट बात है। कांग्रेस का मानसिकता हमेशा से रहा है इटली जाने का। अच्छा, कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से रहा है गलत, क्या बोल रहे हैं इसका? कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की सही है। वो बिल्कुल सही है। वो कहने की बात नहीं है। आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा उनकी मानसिकता क्या थी। आज भी गूगल पे एक्टिव है, आप निकाल कर पढ़ सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले प्रज्वल रौना 400 महिलाओं के साथ वो गलत तरीके से वीडियो बनाती है और कहते हैं कि जो बीजेपी में आता है वो साधु संत बन जाता है। देखिए, इस बात पे हम बोलते हैं प्रज्वल रेमन्ना पर्सनल, आप हम जरा ये डिबेट ले रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको पता है मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? तो मोदी जी को कैसे पता होगा कि पर्सनल मोबाइल में क्या है? जब केजरीवाल अपना मोबाइल का लॉक नहीं खोलता है तो प्रज्वल रेमन्ना क्या मोबाइल का लॉक खोल के सबको दिखाता था? देखिए, हम मोबाइल में पोर्न वीडियो रखते हैं।
बताइए तो उन्हें जब ये अफवाह मत फैलाइए कि प्रज्वल रेवन्ना को बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। प्रज्वल देश छोड़ के भागा है। जब वो आएगा और उसको लाया जाएगा तो लाया जाएगा, उस पर जो भी उनका कार्रवाई होगा उनके जो दादाजी हैं HD देवगौड़ा जी, वो भी बोले हैं कि अगर ये क्या कहते हैं कि ऐसा काम किए हुए हैं तो उनको बिल्कुल सजा मिलेगी और कानूनी और न्यायिक तरीके से सजा मिलेगी। सबको मिल रहा है। कानून की चिंता होती तो संदेश खली पे बोलते जरूर। अगर औरतों की चिंता होती तो संदेश खली पे बोलते जरूर। क्या अगर औरतों की चिंता होती, ये राजनीतिकरण है, अगर औरतों की चिंता होती तो संदेश खली पे जरूर बोलता कांग्रेस, ममता बनर्जी जरूर बोलती। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोल रहा संदेश खली पे? अगर औरतों की मुद्दा, यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है, अगर बात यही है परवन्ना की बात है तो उसका जो वीडियो है अभी इलेक्शन के समय पे ही क्यों बाहर निकला? जो पेन ड्राइव है वो अभी जो है अभी सड़कों पे ही क्यों मिला? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अभी क्यों मिला, तो फिर केजरीवाल को अभी इलेक्शन के टाइम पे ही जेल क्यों भेजा गया? बिल्कुल नहीं, प्रज्वल रेवन्ना पर जो हो रहा है, कांग्रेस की सरकार ही है, कर्नाटका में कांग्रेस की ही सरकार है, तो उसको अगर वहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पे काम क्यों नहीं किया? अगर वहाँ ये बात तो कांग्रेस से पूछनी चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत किया तो कांग्रेस सरकार ने वहाँ पे क्यों कुछ नहीं किया? तो बीजेपी क्यों नहीं किया? जब बीजेपी ये दिल्ली के CM जो है उनको इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों जेल भेजा गया, ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल, अरे लीकर केस में उनको पकड़ा गया है, उन्होंने लीकर में जो स्कैम करा है उस पे पकड़ा गया है, उस पे ईडी काम कर रही है। ये तो सरकार की पावर है कि जो भी गलत कर रहा है उसको पकड़ ले रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार अगर उसको पकड़ लेती तो ये कांग्रेस पर सरकार की पावर की शासन दिखलाता। क्या नहीं गए? क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये बोल रहे हैं ना कि इलेक्शन के टाइम पकड़ गया तो बुला रहा था कितने एनसीडी उनको, काहे नहीं गए? आप इलेक्शन के टाइम जाइए पूछताछ करने के लिए तो पकड़ाइए कब? चलिए, इलेक्शन के टाइम पे ही पूछताछ करने गए थे और वो पकड़ाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है बताइए ना। केजरीवाल को कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ही पकड़ा गया है, ऐसा क्यों? वैसा क्यों? ईडी का काम है, वो जांच कर रहा था, उस समय उसका आया तो वो पकड़ा गया। उनको बुलावा आता था, वो बुलाए जाते थे लेकिन वो उपस्थित नहीं होते थे। जब हम आपको बुलाएंगे कि भाई आप आओ, आप नहीं आओगे तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार इंतजार करिए, 11वां बार तो आपके पास जाएंगे ना। आप अपने आप को अभिमानी समझते हो तो आपका अभिमान तोड़ने का भी हुनर जनता के अंदर है, ईडी के अंदर है। तो उनके अंदर अभिमान बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपकी औकात है तो आप आओ। गए भी और उनको सजा भी हुई और अभी फिर निकल कर बाहर आए हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो गलत करेगा उनको सजा दिया जाएगा। तो जो बीजेपी के नेता लोग हैं, जो भी है, वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सभ्य क्यों बन जाते हैं? कौन सभ्य बन गया भाई? जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। ये किसी पार्टी का थोड़े है, वो तो कानून का व्यवस्था है, प्रशासन के हाथों में है। हमारे देश का जो कानून है उनके हाथों में, किसी पार्टी के हाथ में थोड़े है कि अगर कोई बीजेपी में चला गया तो वो बच गया। गजब, ऐसा हो रहा है ना। कांग्रेस के सरकार में भी हुआ था, एक बार आप हिस्ट्री निकाल कर पढ़िए, ठीक है, बहुत बार हुआ था। वॉशिंग मशीन की जो बात हो रही है तो आप कह रहे कि हमारे में था, अगर यहाँ से जो जाता है कहते हैं कि ये गलत था, आपने उसको क्यों लिया? तो ये कांग्रेस बताए कि जो भी वहां से कांग्रेस से निकल के आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो गलत था, तो वहाँ पे कांग्रेस में कर क्या रहा था? देखिए, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, अभी हमारे चाचा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले वो आरजेडी के साथ में थे और वो आरजेडी के साथ में रहते हुए महिलाओं के लिए विधान परिषद में एक बयान दिए थे जो कि काफी शर्मसार था। उस समय वो लोग उनको फॉलो करते थे और उस बयान को लोग कहते थे कि नहीं, चाचा जी जो बोले हैं वो सत्य बोले हैं, और जैसे ही वो एनडीए में आए वो बयान शर्मसार करने वाला बयान बन गया। तो भाई, इंसान की मानसिकता है ना, हाँ, वही चीज है ना, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। जब तक वो एनडीए में थे तब तक उनका वैसा शर्मसार करने वाला कोई भी बर्ताव सामने नहीं आता है, लेकिन जब भी उस पार्टी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं। तो एक कहावत है ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो वही हाल है पूरे पार्टी का। अच्छा, कुछ दिन 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, बगल में उनके जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो खड़ा थे और फेस, मतलब कि कई लोग का कहना है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो उनका मतलब कि इरादा है कि फिर से हम पलटी मारेंगे। लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फेस का रिएक्शन था, मतलब आप किसी का फेस का रिएक्शन थे, मतलब अंदरूनी चीज कैसे जान लेंगे? एक मिनट, सबसे पहली बात, और आपको पता है कि उनका एज काफी हो चुका है और वो अस्वस्थ है, अस्वस्थ होने के कारण उनका फेस पूरा उतर चुका है। देखे होंगे ये पूरा स्किन वगैरह झूल चुका है और उनका चेहरा भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर वैसा होता तो वो एनडीए में आते ही नहीं,
अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन्हें बीजेपी का जो लोगो था वो पकड़ा दिया गया है। भैया स्वतंत्र देश के नागरिक, अभी हम यहाँ पे खड़े, आप हमको जबरदस्ती बोलिएगा कि आपको ये बोलना है, आपको जूता से हम मारेंगे, जबरदस्ती हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। और वो तो मुख्यमंत्री है, किसकी औकात की उनके हाथ में जबरदस्ती धरा दे? नहीं, ऐसा लोगों का मतलब कि कमेंट। अरे लोगों का कहना, लोगों का क्या कहना भैया, लोगों तो राम को काल्पनिक बताते हैं, लोग तो मस्जिद हॉस्पिटल का मांग करते हैं और मंदिर का विरोध करते हैं, और चुनाव आने पर मंदिर में जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो लोग का क्या कहना, क्या करें? देखिए, सबसे पहले जो ये कुछ लोग वाला वर्ड लाते हैं आप, ये कुछ लोग को बोलने ही दीजिए, उनके अलावे उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कैसे सब भविष्यवाणी वाला बिहार में पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे फिर से? कैसे पता है उनको? मतलब उनका शारीरिक जो है अभी थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, उनका शरीर कमजोर है, एज हो गया, राजनीति में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो उनका अभी चुनाव है, इनके वजह से उनको परेशानी होगी। तो सब ऐसे कैसे कर, अभी उनका एज हो चुका है, तो वो अस्वस्थ हुए तो लोग कह रहे हैं पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव जी नवयुवक हैं, कमर में पट्टी लगाकर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार करते करते उनका कमर में दर्द हो गया। तो भैया आप एक युवा होकर आपको दर्द हो सकता है, तो वो तो बुजुर्ग हैं, तो कॉमन सी बात है कि उनके शरीर में कष्ट होगा, अस्वस्थ होंगे तो वो रेस्ट करेंगे। क्या चाहते हैं कि वो रेस्ट नहीं करें? नहीं करें, बिल्कुल करें। मतलब कि नीतीश कुमार का स्वस्थ एज हो गया, इस कारण से उनका उस हालत था वहाँ पे। और भी लोग हैं। मेरा एगो सवाल है कि कांग्रेस के लोग खाली मणिपुर और पहलवान दिल्ली याद आता है, लेकिन जब साक्षी मलिक को जब 72 छुरा मार के कत्लेआम रोड पर किया जाता है, उसमें कुछ शब्द न लोग बोलते हैं। कश्मीर में इतना अन्याय हुआ, बंगाल में इतना अन्याय होता है, कोई नहीं बोलता है, दुख होता है। हमको उस पर भी बोलना चाहिए। स्वाति मलिवाल वाला भी कांग्रेस लोग को बोलना चाहिए। 72 टुकड़ा न काट के फ्रिज में रख दिया गया था। कौन महिला थी, लड़की, नाम याद नहीं आ रहा, जो दिल्ली वाली बम्बई में, उस पर भी सहानुभूति बोलना चाहिए। तेजाब डाल के जला दिया गया सुनीता कुमारी को झारखंड में, वहाँ खाली लड़ाई बीजेपी लड़े, जहाँ ये हत्या होता है खाली बीजेपी पहुंचे गरीब महिला के साथ में, और कांग्रेस खाली मणिपुर एगो जपेगा और पहलवान बेटी को, आई सबको कौन देखेगा? कांग्रेस के दोहरा चरित्र बहुत माने अथी है, असंतोषजनक है। हाँ, बस यही मेरा सवाल था, उस पर ही बोलना चाहिए कांग्रेस लोग को।